हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो रीडिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, जो कि है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। अब या तो आप अपने किसी पार्टनर के साथ ये मैरिड लाइफ देख सकते हैं कि आप अभी जिस पार्टनर के साथ है उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जिससे आप शादी करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो तब भी आप देख सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर में है, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, वाइफ हैं, उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही में आपका आपके सास ससुर, आपके इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, ये भी मैं आज की रीडिंग में जो कि है निकालूंगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आप देख सकते हैं कि आगे की जो आगे जो टाइम है उसमें आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये रीडिंग सबके लिए है, टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा है, सिंगल हैं, या फिर आपका कोई लवर है, पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ और बात थी, हाँ, और अब से हो सकता है कि मैं रोज़ एक रीडिंग जो है वो अपलोड करूँ। तो आप अपना जो कि है सब्सक्राइब तो अगर आपने किया ही होगा, आप नोटिफिकेशन आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ रोज़ाना तो आपको एक अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स हैं। ये भी मैंने चार्म्स थोड़ा ऐसे इंट्यूशन से निकाले हैं। ठीक है। तो पहला जो है वो है, ये हथौड़ा नहीं है, हाथ है। हल्क जो है ना, हल्क का हाथ है एक्चुअली ये। ठीक है। तो पहली पाइल के लिए ये है। और ये जो टाइम स्टैम्प्स है ये जो मतलब पाइल्स है, इनकी टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये पाइल नंबर 2 के लिए है। सेलेनाइट क्रिस्टल है, उसके साथ एक सेप्टी पिन है। ये दोनों साथ में निकल गए थे तो मैंने दोनों ही जो है वो रख लिए पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन। फिर पाइल नंबर 3 के लिए है मेरे पास ये मंकी, जो कि एक ओपनर भी है। ठीक है। तो ये है 3 पाइल्स। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने पर्सन के बारे में, जिसके साथ आप रहते हैं, आपके जो भी पार्टनर है उनका सोच के, अपने रिश्ते का सोच के चूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आप अपने लिए, मतलब अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी एनर्जी से जो कि है चूज़ कर सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ जो है फ्यूचर में कैसी होगी। सो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये हाथ चूज़ किया था, हल्का हाथ, तो ये आपकी पाइल है। और सबसे पहले तो मैं ये जो चार्म है इसको देख के ही देख सकती हूँ कि आपका और आपके जो पार्टनर है, आपका जो रिश्ता है शादी के बाद, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, और आप दोनों हो सकता है पावर कपल जो कि है वो हो सकते हैं। एक बात मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आप थोड़ा लड़ भी लेते हो, आप गलत बात नहीं सहते हो, तो हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर का ऐसा नेचर हो, और इस कारण थोड़ी बहुत अनबन जो है आप लोगों के बीच में हो सकती है। आपके पार्टनर का गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, या तो फिर अगर आपका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है तो इस कारण थोड़ी सी अनबन तो हो सकती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल होती ही है। अगर कोई दोनों में से कोई एक थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा गुस्सैल है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों का कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का जो है, फ्यूचर पार्टनर का, या फिर अभी जो आपके पार्टनर है, जो भी है, आपकी जो आगे की मैरिड लाइफ है उसमें आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों का प्यार किस तरीके का रहेगा। तो सबसे पहले आप नहीं नहीं नहीं, नहीं एक मिनट, सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की जो मैरिड लाइफ में एनर्जीज है वो कैसी होंगी। प्लीज लेट मी ट्रांसलेट द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज टेल मी, show me the energies of pile number 1 and their partner after marriage and future married life. I'm gonna be pile number 1's future married life with their partner. The pile number 1's future married life. Now the future married life with their partner. Future married life. ओह, एक साथ बहुत सारे निकल रहे हैं। The partner energies of pile number 1's married life with their future partner energies. आपके पार्टनर या आप थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे वो गुस्सैल या ज़िद्दी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
आखिरी कार्ड निकलने में बड़ी ज़िद सी हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में से कोई एक थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं कि भैया मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मुझे जो करना है वो करना है। या आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है एम्ब्रेसिंग, फिर है वंडर्स, फिर है हैप्पीनेस और फिर है गोइंग फॉरवर्ड। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप दोनों पावर कपल हो सकते हो। पावर कपल यानी कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो अपनी पर्सनालिटीज़ में, दोनों अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। और आप दोनों की जो जोड़ी है, आप दोनों साथ में ना बहुत कुछ करते होगे। हो सकता है आप दोनों मिलके कोई बिजनेस खोल लें, हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप दोनों मिलके जैसे कि चैरिटी कर सकते हो या लोगों का भला करना, लोगों को गाइडेंस देना। तो आप लोग एक पावर कपल हो। अब आप ये कार्ड देखो, इसमें क्या है, डॉल्फिन। डॉल्फिन को आपने कभी देखा हमेशा जोड़े में या फिर ज़्यादा एकदम साथ में रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ में बोल रही थी कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुझे यही वो एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों की शादी में आप दोनों की जो जोड़ी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप दोनों सब चीज़ साथ में करोगे, आप दोनों में बहुत इक्वल एक दूसरे का ओपिनियन होगा, ठीक है। ये आप और आपके पार्टनर ही समझो कि ये वो दोनों हैं कि साथ में लाइफ की जो लाइफ है वो आप साथ में जी रहे हो, ठीक है। चाहे उतार चढ़ाव हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप लोग हमेशा साथ में रहोगे, हमेशा साथ में हर चीज़ करोगे। एक दूसरे आप दोनों का इस शादी में आप दोनों का जो व्यू है वो जो है मान्य रहेगा। और ऐसा नहीं होगा कि कोई एक डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हस्बैंड के हिसाब से सब चलता है या वाइफ के हिसाब से सब चलता है। ये नहीं होगा। आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा इक्वल रहेंगे, आप दोनों बहुत ज़्यादा साथ में चलने वाले रहेंगे, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे आप, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चाहे आपके पार्टनर कुछ भी करें, आप कुछ भी करो, आप दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। और हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मुझे लगता है। तो हैप्पीनेस यहाँ ये दिखा रही है कि आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत खुश रहेगी, आप लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी, ठीक है। आप लोग जो कि है, जैसे मैं बोल रही हूँ, हर चीज़ साथ में करोगे, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा दोनों की, जो कि है दोनों का मन जो है उसको इक्वल, मतलब दोनों को इक्वल तवज्जो मिलेगा। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है लाइफ में, मैरिड लाइफ पे, तो आपकी भी सुनी जाएगी, आपके पर्सन की भी सुनी जाएगी, आप दोनों एक दूसरे की सुनेंगे, डिस्कस करके जो है आप कोई डिसीजन लेंगे। बहुत ज़्यादा इक्वल और इक्वालिटी में मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब वो जोड़े नहीं होते जो हमेशा साथ में रहते हैं, हर चीज़ साथ में करते हैं, घूमने साथ में जाते हैं, कुछ भी करते हैं साथ में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहोगे आप दोनों। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड रहोगे। हो सकता है आप अगर आपका कोई अभी का पार्टनर है तो वो ऑलरेडी आपका बेस्ट फ्रेंड था, फिर आप लोग जो कि है रिलेशनशिप में है, ये भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहोगे, आप दोनों का जो बॉन्ड है, एनर्जी, वो बहुत प्यारी रहेगी कि आप लोग हर चीज़ साथ में करोगे। ऐसा नहीं होगा कि एक की चल रही है, दूसरा शांत है, चुपचाप है, सबमिसिव है कि भैया दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप दोनों का बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक होगा। गोइंग फॉरवर्ड में मुझे यहाँ दिख रहा है आप दोनों, जो मैंने बोला ग्रोथ बहुत होगी आज, जैसे आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करोगे, साथ में आगे बढ़ोगे, तो आप दोनों की ग्रोथ बहुत होगी इस कारण कि अपने करियर में, लाइफ में आप दोनों बहुत आगे जाओगे एक दूसरे के सपोर्ट के कारण। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनको कुछ करना रहता है तो उनका पार्टनर मना करता है, नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, उस कारण झिझक आ जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत लोग का देखा होगा ना कि किसी लड़की की शादी हो गई तो आगे पढ़ाई नहीं करने देते, नौकरी नहीं करने देते, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि इतना इक्वल कनेक्शन होगा, इतना इक्वल एनर्जी होगा, इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको अपने पार्टनर से कि आप बहुत आगे बढ़ोगे। और आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी, आप दोनों साथ में, आप दोनों का भाग्योदय होगा, आप दोनों का साथ में जो है आप आगे बढ़ोगे, जीवन में मैच्योर होगे, अपने करियर में आगे बढ़ोगे, अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, साथ में एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। एम्ब्रेसिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों जो है एक दूसरे की जो शांति है ना, वो भी आप लोग एम्ब्रेस करोगे। ऐसा ऑकवर्ड नहीं होगा कि मतलब आप लोग की दोस्ती, जो मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग की दोस्ती इतनी बढ़िया होगी कि अगर आप चुप भी बैठे हो दोनों साथ में,
तो उसमें भी खुश हो, उसमें भी आप लोगों को अच्छा लगता है। आप लोगों का बस ये रहेगा कि हमको साथ में रहना है, आप लोगों को हमेशा जोड़े में, साथ में, दोस्त जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, साथ में रहना पसंद होगा। अब चाहे आप लोग चुपचाप अपना अपना काम कर रहे हो, और या तो चाहे आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन वो जो फीलिंग होगी ना वो बहुत ही प्यारी होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहोगे, एक दूसरे के आसपास रहोगे पूरे टाइम, और जो साइलेंस रहेगा उसको भी इम्ब्रेस करोगे, उसको भी आप लोग सराहोगे। जो आपकी शांति, अगर आप दोनों शांत भी बैठे हो, अलग अलग बैठे हो, लेकिन एक ही जगह पे हो, तो आप लोग उसको सराहोगे, आप लोगों को वो अच्छा लगेगा। ठीक है, दोनों, अगर आप लोग के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग के बीच में झगड़ा भी होगा ना, तो जब झगड़ा होगा तो आप लोग उसको साथ में जो है सॉल्व करोगे, और आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लोगे, आप लोग उसको अच्छी वे में लोगे कि चलो हमने इससे एक नई चीज़ सीखी कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक दूसरे को ज़्यादा समझोगे, अपने रिश्ते को ज़्यादा समझोगे, और नेगेटिव नहीं होगे कि अरे हमारी लड़ाई होगी तो मतलब हमारी तो शादी ख़राब है, या हमारा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग उससे और आगे बढ़ोगे, आप लोग उससे और ग्रो करोगे, और उसको एम्ब्रेस करोगे। नेगेटिव चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को भी आप लोग जो है पॉजिटिव तरीके से लोगे, उससे कुछ सीखोगे। बहुत ही प्यारा, मतलब मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रहा है आपकी शादी का, बहुत ही प्यारा। वंडर्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप लोग साथ में आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, करियर में, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो ये वंडर्स वही है कि आप लोग साथ में मिलके वंडर्स करोगे। जैसे मैंने बोला, हो सकता है आप लोग साथ में अगर बहुत ज़्यादा दोनों चैरिटी वगैरह में बिलीव करते हो, तो लोगों का भला करोगे, चैरिटी करोगे, साथ में आप लोग कुछ रेगुलर ऐसी चीज़ कर सकते हो जिससे आप दुनिया का भला करोगे, या दुनिया में थोड़ा एक अच्छाई ऐड करोगे थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी से। जैसे कि मैंने बोला, जैसे आप लोग अगर ऐसा है कि आप लोग दोनों करियर ओरिएंटेड हो, तो एक दूसरे के सपोर्ट से आप लोग आगे बढ़ोगे और बहुत बड़े बड़े काम पूरे करोगे। आपको, आपके पर्सन को, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा एक दूसरे के सपोर्ट के कारण। ठीक है, वंडर्स बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी जो सक्सेस है, बड़ी चीज़ें, वो आप अचीव करोगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के सपोर्ट के कारण। वो आपके सपोर्ट के कारण और आप उनके सपोर्ट के कारण। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों मिलके कुछ कर सकते हो। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कपल साथ में व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पर, राइट? तो ऐसा कुछ कि आप कुछ साथ में बिजनेस खड़ा कर सकते हो, साथ में कुछ नई चीज़ कर सकते हो, कोई अलग से, मतलब भले आप लोग नौकरी कर रहे हो, लेकिन जैसे साथ में आप लोग, आप दोनों को डांस करना पसंद है, तो साथ में आप कोई पेज खोल लो जहाँ पे आप डांस करो, या ऐसे ही आप लोग साथ में डांस करते हो, या डांस करने की वीडियो अपलोड करो, या साथ में कुछ ट्रैवल करो और ट्रैवल वीडियोस बनाओ। या ज़रूरी नहीं है कि वीडियो बनाना, पर लाइक साथ में कुछ करना, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा वंडर्स करोगे आप लोग, कुछ क्रिएटिव चीज़ करोगे आप लोग साथ में। मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सी कोई क्रिएटिव चीज़ करोगे आप साथ में, ठीक है? चाहे आपकी अलग अलग नौकरी भी हो, कुछ भी हो, नौकरी नहीं भी करता है एक इंसान, दूसरा इंसान नौकरी करता है, लेकिन आप साथ में कुछ करोगे और कुछ क्रिएटिव करोगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कोई बिजनेस खड़ा करो, पर कुछ क्रिएटिव करोगे जो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करेगा, और मतलब बहुत बड़ा वो होगा। मुझे बहुत प्यारी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। अब आप दोनों के बीच का जो प्यार है और एनर्जी है, आप दोनों का जो केमिस्ट्री होगा, एक दूसरे के साथ जो प्यार होगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स हैं ये थोड़े से अडल्ट हैं, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, तो मैं थोड़ा छुपा के दिखा सकती हूँ, या अगर दूर से ऐसे दिख जाए तो आई होप ये डीमोनेटाइज ना हो। एनीवेज, और अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत है तो आई एम रियली सॉरी। अगर आप ऐसी जो इमेजरी है वो अगर आप नहीं देख सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा ना दिखे। प्लीज हेल्प मी चांस द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1. How will be their chemistry with their future spouse or spouse in their married life? Their chemistry with their spouse in their married life. Their love and chemistry with their spouse, married life. Their chemistry. Pile number 1's chemistry with their spouse in their married life. Love of pile number 1 with their spouse in married life. Chemistry and love of pile number 1 with their spouse. Chemistry of pile number 1 with their spouse. Oh, wow. Chemistry of pile number 1, chemistry and love of pile number 1 with their spouse in their married life. ओके, आई थिंक इतने कार्ड जो हैं वो काफ़ी थे। तो सबसे पहला है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स,
बहुत सुंदर। फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, वाओ। 5 ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी किसी ने देखा हो तो 5 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द सन कार्ड और जजमेंट। ठीक है, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत गहरा एक प्यार तो होगा, लेकिन आप समझ रहे हो एक अलग सी खुशी होगी। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग साथ रहेंगे। तो ये जो सन कार्ड है, मैं इसको पूरा नहीं दिखाना चाहूँगी। ये जो सन कार्ड है यहाँ पे, ये वही दिखा रहा है कि आप लोग ना, मैं हो लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत डीप है। आप लोग हो सकता है सोलमेट्स हो, आपके और आपके जो पार्टनर है वो सोलमेट्स हैं। ठीक है, आप लोगों का पुराने लाइफ का कोई कनेक्शन है। इस कारण क्या होगा कि आप लोगों को एक अलग सा कनेक्शन फील होगा अपने पार्टनर के साथ। जब आप उनको छुएंगे, जब आप लोगों का फिजिकल कनेक्शन भी होगा, तो वो एकदम ऐसा होगा कि आप खो जाएंगे। मतलब ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये उस तरीके का कनेक्शन है, बहुत ही मतलब अनोखा सा होगा। ठीक है, आपने और उन्होंने कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं करा होगा। आप लोगों को पता होगा कि मतलब वी बिलोंग ईच अदर, हम दोनों साथ में ही रह सकते हैं, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपको ये फीलिंग रहेगी। ये जो मैं बता रही थी ना कि आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, इसीलिए आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, क्योंकि ये ना बहुत ही मतलब बोल रही हूँ मैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इस कारण आप लोगों को हमेशा एक दूसरे, मतलब आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। एक चुंबक की तरह आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे। आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई और बेस्ट फ्रेंड है कुछ है। हमेशा आप एक दूसरे में, अगर आपको किसी की, जैसे बोलते हैं ना, गॉसिप करनी है, किसी पड़ोसी ने ये खाना बनाया या पड़ोसी ने, वो भी आप एक दूसरे से ही करोगे। इसमें कोई तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। और बहुत ही मतलब जब आप मतलब, ओह, ये सन कार्ड जो है ना, बहुत ही, 1 मिनट में कैंडल जला देती हूँ, कैंडल ख़त्म हो गई है। वाओ, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि ये रिश्ता इतना प्यारा है, बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं इसमें। जैसे द सन कार्ड और हैप्पीनेस कार्ड, क्लियरली ये दोनों जो कार्ड हैं वो खुशियों के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप में जो है वो बहुत खुशियाँ वो होंगी आपके इस कनेक्शन में, आपकी शादी में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और बहुत इक्वल रहेगा आप दोनों का जो कनेक्शन है। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं होगा। और अगर इक्वल भी नहीं ना, तो यहाँ पे जो बीवी होगी, मुझे लग रहा है जो बीवी होगी उस वो थोड़ी ज़्यादा ऊपर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि डोमिनेशन होगा, पर लाइक जो बीवी, या फिर हो सकता है आपका पार्टनर हो, मैं मतलब ऐसे मैं बीवी तो नहीं बोलना चाहूँगी, पर आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप लड़के भी हो तो भी, वो आपको बहुत ज़्यादा, वो आपको एक्स्ट्रा जो कि है अटेंशन देंगे। वो आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। मतलब आप भी उनको बहुत प्यार से रखोगे, आप भी उनको बहुत प्यार करोगे। मतलब एक इंसान यहाँ पे ऐसा है जो दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देगा, बच्चे की तरह प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा मदरली जो है एनर्जी देगा। ठीक है, नाजों से नर्चरिंग एनर्जी देगा। बहुत ही मतलब बोलते ना, एक ख्याल रखना, ये खा लो, वो खा लो, अच्छा ऐसा हो गया, तुम्हें तबीयत खराब है। तो एक इंसान ऐसा रहेगा, थोड़ा सा मिच्योर भी नहीं बोलूँगी यार मैं, आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी प्यारी एनर्जीज़ हैं। मतलब काश आप लोग मेरे नज़रिए से मेरी मतलब एनर्जी फील कर पाते जो मैं फील कर रही हूँ। और जो दूसरा इंसान है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहेगा कि हो सकता है एक थोड़ा सा बचपना हो एक में, और एक थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक इंसान बहुत ज़्यादा मतलब आपके जो स्पाउस है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, जो भी आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और मतलब आपके अलावा उनको कुछ नहीं दिखेगा। उनको कोई दिक्कत होगी आपके पास आएंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी बात करनी होगी, वो सबसे पहले आपको बताएंगे। कुछ भी उनकी लाइफ में होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। और आप भी उनको हमेशा उतने ही प्यार से रखोगे, उनका उतना ही ज़्यादा ख्याल रखोगे। और मतलब यहाँ पे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि भावनाओं, मतलब भावनाओं का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। आप दोनों की भावनाएं
मतलब भी बहुत ज़्यादा मतलब भावनात्मक तरीके से आप दोनों कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे। इसी कारण जो है कि आप लोगों के ना, जब आप लोग एक दूसरे को छुओगे भी तो वो एक सोलमेट कनेक्शन होगा, एक आत्माओं का कनेक्शन होगा, वो उस तरीके का। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, आप लोग पिछले पिछले जन्म का रिश्ता है ये। और इस कारण जो है आप लोग सोलमेट्स हो, इस कारण जो है आप लोगों को ना एक मतलब आत्मा वाला कनेक्शन फील होगा, सोल वाला कनेक्शन फील होगा। तो मतलब आपको पता चल जाएगा जब आप इस इंसान के साथ होगे, और ये विश फुलफिलमेंट होगी इस इंसान के साथ जब भी आप रहोगे ना। तो ये 9 ऑफ कप्स है और इसमें आपकी जो है विश फुलफिलमेंट होता है। 9 ऑफ कप्स, आप जो चाहोगे आपको वो देंगे, आपके बोलने से पहले आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और मतलब आपको, आप बोलोगे भी नहीं यार कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये दिक्कत है, और वो फट से वो पहले ही वो चीज़ कर देंगे। वो इतने ज़्यादा थॉटफुल होंगे, ये इतना ज़्यादा सोचते होंगे, इतने प्यारे होंगे आपके स्पाउस कि आप बोलोगे भी नहीं, आपको बस मतलब आप ऐसे, जैसे कि ठंड हो रही है, ठीक है, और आप लोग साथ में हो, ठंड हो रही है, आप बोलोगे भी नहीं कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन शायद वो नोटिस कर लेंगे कहीं ना कहीं कि आप काँप रहे हो या आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो वो आपके लिए ब्लैंकेट ले आएंगे या अपना जैकेट आपको दे देंगे बिना आपके बोले कि आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें कि आप बोलोगे भी नहीं कि आप थक गए हो, लेकिन वो आपके काम में हाथ बटा देंगे। अगर आप थक गए हो दिन भर के काम से तो वो आपको मसाज दे देंगे, आपके फुट मसाज कर देंगे, पैर की मसाज कर देंगे अगर आप थक गए हो तो, ठीक है। फिर जजमेंट कार्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत प्यारी सी जो है फैमिली आप लोगों की बनेगी, ठीक है, बहुत प्यारी फैमिली रहेगी आप लोगों की। एक मिनट, मैं कैसे छुपाऊँ, हाँ। तो आप लोगों की जो है बहुत प्यारी सी फैमिली रहेगी और आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहोगे, ठीक है। आपका हो सकता है एक बच्चा हो, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो, ज़रूरी नहीं, अगर आपको बच्चे नहीं करने तो फिर ज़रूर ऐसा नहीं कि हो जाएगा, पर अगर आप करना चाहोगे तो आपका एक छोटा बेटा हो सकता है, मतलब छोटा क्या, एक बेटा हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, नहीं सॉरी, 2 हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं आपके, ठीक है। और उन दोनों में 3-4 साल का फ़र्क हो सकता है, और दोनों हो सकता है लड़के हों, ठीक है। पर ये मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको चाहिए। लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा प्यारी फैमिली होगी, बहुत बैलेंस्ड फैमिली होगी, कोई मुझे ऐसी कोई दिक्कतें ऐसी नहीं दिख रही हैं सच यहाँ पे कि कोई दिक्कत होगी। और तो यहाँ पे मुझे दिक्कत में बस एक चीज़ लग रही है कि थोड़ा सा किसी भी इंसान को हो सकता है यहाँ पे आपको या आपके पर्सन को, अगर आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है तो आप, या कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मतलब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने में थोड़ा किसी को दिक्कत हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग भूलते नहीं हैं, कुछ लोगों को कोई बात बुरी लग गई तो वो थोड़े दिन तक मतलब वो छोड़ नहीं पाते, उनको काफ़ी टाइम तक ये चीज़ याद रहती है। तो हो सकता है वो आप हो या आपके स्पाउस हो, ये हो सकता है। लेकिन ज़रूर मुझे यहाँ दिख रहा है कि जब भी आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम आएगी उसको आप सीख की तरह लोगे, ठीक है, उसको आप सीख की तरह लोगे और आप दोनों जो है अपनी अपनी गलती मान लोगे। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक इंसान है, आप या आपके स्पाउस, जो जैसे मैंने बोला थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं। तो गुस्से में किसी का ऐसा एनर्जी हो सकता है कि मतलब गुस्से में कुछ भी बोल दिया, उस समय पे जो है याद नहीं रहता या समझ नहीं आता और कुछ बुरा बोल दिया बहुत ज़्यादा गुस्से में। मतलब कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, मेरा भी ऐसे ही, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देते हैं कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है। हम मीन नहीं करते, ठीक है, हम सच नहीं बोल रहे होते, लेकिन वो बस हम सामने वाले को उस गुस्से में ऐसा कुछ बोल देते हैं, सामने वाले को दुख हो जाता है, या अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, या ज़िद्दी होने के कारण जो कि है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं। और तो वो चीज़ बस मुझे थोड़ी सी यहाँ दिख रही है, लेकिन बहुत प्यारा है, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे मुझे लग रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और बहुत ज़्यादा खुशहाल रहोगे आप लोग। और हमेशा एकदम, दो बोलते हैं ना, 2 पीस इन अ पॉट टाइप रहेगा कि आप दोनों हमेशा साथ में रहोगे, बेस्ट फ्रेंड्स रहोगे, जो चीज़ें साथ में करोगे, एक दूसरे को चीज़ें सबसे पहले बताओगे, हमेशा बैलेंस में रहेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना, सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचना, वो आपके बारे में सोचेंगे, आप उनके बारे में सोचोगे, वो आपका भला करने की कोशिश करेंगे, आप उनका भला करने की। तो ये इस तरीके से जो कि है, ये एक बहुत बैलेंस्ड कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत प्यारा जो है एनर्जी है, ठीक है, आप दोनों के बीच में और आप दोनों की शादी का। अब देख लेते हैं कि आपके जो इन-लॉज हैं, आपके सास ससुर के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। But guys, please help me shout through the messages. Pile number 1, what will be their relationship with in future with their in-laws? What will be pile numbers? And number 1, relationship with their in-laws.
ओके, तो हमारे पास है दी एम्प्रेस, ठीक है। फिर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास 4 ऑफ कॉइन्स। फिर है द मून, और है द डेविल, ठीक है। तो आपके इन लॉज के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी जो मदर हैं, ठीक है। पहली बात तो ऐसा नहीं है, जो इनके इनके जो घर वाले हैं ये आपको काफ़ी सुंदर और सुशील और अच्छी, और मतलब आपकी वो क्वालिटी देखेंगे कि आप कितने अच्छे हो, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए कितने अच्छे हो, उनका कितना ख्याल रखते हो, ये बिल्कुल देखेंगे। पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा इनकी जो मदर हैं वो पजेसिव हो सकती हैं अपने जो कि है बेटा या बेटी, जो भी आपके स्पाउस को लेके, आपके पार्टनर को लेके, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनको लेके थोड़ी सी पजेसिव हो सकती हैं। हो सकता है इनकी जो मदर हैं वो विडो हो, ठीक है, कि मतलब विधवा हो, इनकी जो माँ हैं वो विधवा हो, ये हो सकता है अकेली हो, ठीक है। तो वो हो सकता है आपके साथ रहेंगी, आपके साथ रहना उनका हो सकता है, ठीक है। और ऐसा कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो क्रिएट करेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद इनकी मदर जो है वो आपके साथ ही रहेंगी। इनकी जो भी अगर फीमेल पेरेंट है वो आपके साथ ही रहेंगी, क्योंकि वो अकेली हो सकती हैं, उनका और कोई बच्चा नहीं होगा, या फिर अगर वो विडो होंगी, या हो सकता है शादी के बाद जो कि वो विधवा हो जाएं, तो आप लोगों की शादी के बाद विधवा हो जाएं, तो फिर वो आप लोगों के साथ हो सकता है शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है खट्टा मीठा रिश्ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छा है, सिर्फ अच्छा ही है, सिर्फ बुरा ही है। खट्टा मीठा रहेगा, मतलब ऐसा कोई बुरा भी नहीं है और इतना कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि अरे बहुत ही चिल है। मतलब थोड़ा जैसे कि ये इनके पेरेंट्स थोड़े से पजेसिव हो सकते हैं अपने बच्चे को लेके, ठीक है, और उनका थोड़ी सी दखल अंदाजी हो सकती है डिसीजन मेकिंग वगैरह में, थोड़ी सी, ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है। और मतलब वो हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, उनका कोई से होगा, कि मतलब कोई भी डिसीजन लोगे तो उनका भी एक से रहेगा आपके डिसीजन मेकिंग में। और थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही अलग रह रहे हो, ये आपके साथ रह सकते हैं, या इनका इन्वॉल्वमेंट आपके साथ हो सकता है, ठीक है। खट्टा मीठा रिश्ता मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ी प्राइवेसी नहीं मिल रही है, क्योंकि इनके पेरेंट आपके साथ ही रहते हैं और आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और पर ये आपके लिए खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये आप दोनों के लिए बहुत खुश रहेंगे। आप लोग अगर खुश हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। कभी कभी इनको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि इनको, इनके जो भी बच्चे हैं, आपके जो स्पाउस है, आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने थोड़ा सा वो आप उनसे दूर हो गए हैं जब से उनकी शादी हुई है आपसे, क्योंकि वो आप में इतना ज़्यादा वो रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, वो सिर्फ आप ही के साथ रहते हैं, आपके बारे में आपके साथ ही बात करते हैं, मतलब ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनको थोड़ा सा जलन हो सकती है यहाँ पे। पर इमोशनली और ऐसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना कुछ बुरा है। बस ये है कि ये हमेशा साथ में रहें, हो सकते हैं कि हमेशा आपके साथ रहें, और या तो इनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के साथ, ठीक है, कि पूरे टाइम आप लोगों के साथ रहें, जिस कारण आपकी प्राइवेसी जो है थोड़ी सी कम हो सकती है, या फिर हर चीज़ पूछना, या आप लोगों के थोड़े डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इनका हाथ होना, या कुछ अपनी बात रखना, ये सब हो सकता है। पर मुझे लग रहा है शायद इनके पेरेंट्स जो हैं, आपके जो इन लॉज हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी आपको जो कि है हेल्प करेंगे, और आपको भी मतलब ये लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि हो सकता है जनरेशन गैप के कारण ऐसा हो सकता है कि हाँ, वो जो बोलें, वो जो कहें, वो आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि यार मुझे नहीं करना, जैसे कोई भी छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे लग रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको
ऐसा लग सकता है कि आपको अपने आप को इनके इन लॉ मतलब इनके पेरेंट्स से थोड़ा प्रोटेक्ट आपको करना पड़े खुद को या इस रिलेशनशिप को, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इनकी थोड़ी दखल अंदाज़ी ज़्यादा हो सकती है, इनकी मदर की हो सकता है दखल अंदाज़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि भाई मतलब मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है या दूर जा रही है, और वो थोड़े से मतलब उनको बुरा लग सकता है इस बात से कि आप की मतलब उनके पेरेंट और उनमें जो है दूरी बढ़ गई है, इस कारण उनके पेरेंट जो हैं थोड़े से, समझ रहे, थोड़े से वो हो सकते हैं कि उनको थोड़ा दुख हो सकता है इस बात के कारण, और वो थोड़ा सा मतलब पजेसिव हो सकते हैं, उनको जलन हो सकती है इस कारण कि मेरा बच्चा थोड़ा सा दूर हो गया। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई विधवा माँ हो सकती हैं, विधवा नहीं तो मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है विधवा हो, बहुत लोगों के लिए विधवा माँ हो सकती है, लेकिन माँ हो सकती है यहाँ पे जो थोड़ा सा दखल अंदाजी मुझे लग रहा है करेंगी और थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जलन, इनको थोड़ा जलन हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहते हैं पूरे टाइम और आपको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ये, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आप में मगन हो जाएंगे। आप ये कार्ड देख रहे हो, ये आप में मगन हो जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे में हो जाओगे, सिर्फ ये नहीं आप दोनों एक दूसरे में हो जाओगे, और इस कारण थोड़ा सा बाकी लोगों को जलन हो सकती है। बाकी लोग चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, मतलब हम तो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके पेरेंट्स या सिर्फ माँ को या सिर्फ एक किसी पेरेंट को ज़्यादा जलन हो सकती है, जिस कारण वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, जो कि है डेविल कार्ड में। और डेविल कार्ड के साथ मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा उनका घुसना, थोड़ा सा उनका अपनी टांग अड़ाना थोड़ा किसी चीज़ में, या फिर कंप्लेन करना, या फिर आप लोगों के साथ शिफ्ट हो जाना और वहीं रहना, आप लोगों को प्राइवेसी नहीं देना, ये सब थोड़ा हो सकता है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा आप बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि आपके पास आपके पार्टनर का पूरा जो है सपोर्ट रहेगा, पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको इनके फैमिली की साइड से या मदर की साइड से। ठीक है, तो आई थिंक ये इतनी रीडिंग है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। आशा है आपको मेरी रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी होगी। अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है, जो मैं हर हफ्ते 2 लोगों को देती हूँ, तो आपको ये वीडियो लाइक करना है, इसमें कमेंट करना है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन से जो है विजेता जो है चुनती हूँ, और आपको सब्सक्राइब करा होना ज़रूरी है मेरा चैनल, तभी मतलब आप वो जीत सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको जो है पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे। ठीक है, चार्जेस भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। और आई थिंक और कुछ तो नहीं, और कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, नहीं और कुछ तो नहीं छूट रहा है तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी रीडिंग, और आपका दिन शुभ रहे। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये सेप्टी पिन और सेलेनाइट चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले आपके चार्म से मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आप और आपके जो स्पाउस हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बंधे हुए अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे आप लोग एक दूसरे से। साथ ही में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्योरिटी होगी, ऑनेस्टी होगी, कि आप लोग कभी एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं, या कभी झूठ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी आपके रिश्ते में। और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी, और क्लैरिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी और प्योरिटी, जो बोलते हैं प्योर रिश्ता रहेगा, और आप दोनों बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहोगे एक दूसरे से, अटैच रहोगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। साथ ही में मुझे थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है वो आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में उससे बढ़कर उनका स्टेटस हो सकता है, उनकी फैमिली का स्टेटस हो सकता है, और काफ़ी अच्छे मतलब पैसे वाले लोग हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के पास काफ़ी पैसा हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन और पॉश हो सकते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन का स्टैंडर्ड है, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और उसके साथ क्या होगा कि आपका भी शादी के बाद रहन सहन और स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा उस कारण। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और ऑनेस्टी और क्लैरिटी बहुत रहेगी आप लोगों के, बहुत ही अच्छा, और एकदम ऐसा रिश्ता रहेगा जो बोलते हैं ना, एक क्लासी रिश्ता टाइप मुझे ऐसा लग रहा है, क्लासी कनेक्शन रहेगा, क्लासी जोड़ी रहेगी आप दोनों की। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। स्पेशली मैसेजेस पाइल नंबर 1,
तो आपके रिश्ते की, आपकी शादी की ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज टेल मी व्हाट इज पाइल नंबर 2 एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2 मैरिज विद देयर पार्टनर, एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2 मैरिज विद देयर पार्टनर, वाओ, मुझे थोड़ी फीलिंग स्पिरिचुअल वाली भी आ ही रही थी सेलेनाइट से, बट जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहला कार्ड तो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर है रिलैक्स, नहीं, फिर था इल्यूमिनेशन, फिर था रिलैक्सेशन, और है एक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने क्या कहा था, आप बदल सकते हो, मतलब आप भी, मतलब आपका जो रहन सहन है वो अलग हो सकता है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड आपसे ज़्यादा होगा, तो आप में बहुत बदलाव आएगा, ठीक है। आप एकदम बदल जाओगे, जैसे कि पहले आपका रहन सहन थोड़ा अलग था, या आप थोड़े से शर्मीले हो सकते हो, या आप पहले बहुत सिंपल सादे थे, कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते थे, तो जैसे आपकी शादी होगी आपका माहौल बदल जाएगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, आपका जो रहन सहन का स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो पार्टनर का फैमिली और पार्टनर है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो आप स्टैंडर्ड या स्टेटस जो बोलते हैं ना, पैसा और सोसाइटी में वो ओहदा काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और उस कारण क्या होगा, आप भी एकदम चेंज हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे, एकदम पलट जाओगे, मतलब जैसे आप थे आप उससे एकदम ऑपोजिट भी नहीं बोलूँगी, पर बहुत ही अलग हो जाओगे, कि लोगों को दिखेगा कि आप एकदम चेंज हो गए हो, शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको जो कि है काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम भी मिल सकता है, आप मुझे फ्रीडम मतलब मटीरियलिस्टिक फ्रीडम आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कि आपको पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ की ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत खुले दिमाग के होंगे, जिस कारण खुले दिमाग के भी होंगे और साथ में उनका दिल भी बहुत बड़ा होगा, तो क्या होगा कि वो आपको पुश करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और बेटर होने में, आप और बेहतर इंसान होने में, और बेहतर पर्सनालिटी होने में, और बेहतर चीज़ें करने में, चाहे वो खाने पीने से लेके पहनने से लेके हो, चाहे एक इंसानी तौर पे हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो, बोलना चालना, कुछ भी चीज़ हो, वो आपको और अच्छा बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। आप लोगों का जो रहन सहन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है, चेंज मतलब बढ़ जाएगा, और बहुत आप एक अलग ही इंसान और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे, चाहे इंसान हो, चाहे देखने में हो, चाहे सूरत में हो, चाहे सीरत में हो, आप एकदम बढ़ जाओगे। भाग्योदय बोलते हैं ना, जो कुंडलियाँ देखते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, शादी के बाद भाग्योदय, तो ये वही भाग्योदय है शादी के बाद जो मुझे दिख रहा है। इल्यूमिनेशन में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाएगा, हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, शायद इनका जो जीवन का नज़रिया है, जैसे मैंने बोला बहुत प्योर एनर्जी है, तो इनका जो जीवन का नज़रिया है वो बहुत अलग हो सकता है, और वो इस मतलब आप थोड़े ना इमेच्योर हो सकते हो, आप थोड़े मतलब उनके मुकाबले, कि आपने जीवन शायद उतना नहीं देखा हो, शायद बोल रही हूँ मैं, सबके लिए ऐसा नहीं, पर या तो उन्होंने आपसे ज़्यादा देखा है, उनका नज़रिया अलग हो सकता है जीवन का, तो वो आपको वो चीज़ें भी सिखाएंगे। हो सकता है इनकी उम्र आपसे काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब गैप ज़्यादा हो, जैसे कि 3-4 साल या उससे ज़्यादा हो सकता है, पर ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपको मतलब जीवन का एक नया नज़रिया दिखाएंगे, तरीके सिखाएंगे, या आपको बहुत दूसरी चीज़ें भी मतलब जीवन में सिखा सकते हैं, चाहे कोई लैंग्वेज हो, चाहे कोई चीज़ करना हो, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है ये आपको बहुत चीज़ें सिखाएंगे, बहुत चीज़ें दिखाएंगे। आपने हो सकता है आप अपने शादी से पहले बहुत सहमे से और सीधे साधे हो, आप कभी क्लब नहीं गए, तो ये आपको क्लब ले जाएंगे, वो दुनिया भी दिखाएंगे, ये आपको बाहर घुमाना फिराना कराएंगे, जबकि आप पहले कभी शादी से पहले ज़्यादा घूमते फिरते नहीं थे, आपको कभी मौका नहीं मिला, या आप मतलब कभी नहीं थे, आप जाते नहीं थे, तो वो आपको ले जाएंगे, दुनिया दिखाएंगे। ऐसी चीज़ें जो होंगी आपको बहुत नई चीज़ें सिखाएंगे और एक नया जीवन दिखाएंगे, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। रिलैक्सेशन,
आप जो है, आपको मैंने बोला जैसे कि बहुत ज़्यादा आराम रहेगा, आपको किसी चीज़ की मतलब जो कि है कमी नहीं होगी। और हो सकता है कि आप लोग के आसपास नौकर चाकर भी बहुत हों शादी के बाद, इस कारण आपको कोई काम भी ना करना पड़े और आप आराम की लाइफ जियोगे, बहुत आराम की मज़े की लाइफ जियोगे, घूमोगे फिरोगे, या फिर अपना आराम से जो भी आपको अच्छा लगता है करना वो करोगे, लेकिन आप बहुत आराम रहेगा आपके लाइफ में शादी के बाद। और आपको ज़्यादा कोई मेहनत और ज़्यादा कोई वो नहीं करना पड़ेगा। और मुझे दिखता है यहाँ पे मेंटली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। हो सकता है आप कोई आगे की पढ़ाई भी करो, इसके बाद आपके मतलब जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करें, आपको आगे की पढ़ाई भी करा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, अगर आपको करनी है तो, या आपका कोई सपना था जो आपको पूरा, जो आपने कभी किया नहीं, तो वो आपके वो सपने पूरे करवाएंगे, ठीक है। लेकिन रिलैक्सेशन में मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और मतलब मटीरियलिस्टिक तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे पैसा हो, नौकर चाकर हो, कोई भी हो, आपको कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आराम से जियोगे, आराम का जीवन जियोगे, सारे ऐशो आराम, सारे लग्जरी शौक आपके पूरे होंगे, लग्जरी में रहोगे, अच्छे जगह पे रहोगे। एक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक्शन आपके जो स्पाउस है वो एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, तो आपको हो सकता है ये पुश करें बहुत ज़्यादा। हो सकता है पहले कभी आप जो है थोड़ा सा झिझकते होंगे कुछ करने में, आपका मतलब आपको कुछ करना हो लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आप झिझकते हो, बहुत सीधे हो, इनोसेंट हो, या कुछ ऐसा है। तो आपके स्पाउस आपको पुश करेंगे, आपको एनर्जी देंगे एक्शन लेने का, आपको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन बहुत मिलेगा आपको अपने पार्टनर से, ठीक है। वो आपको बहुत और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप बहुत मतलब जैसे कि आपको कार सीखने, अगर आपको कार नहीं आता तो आपको कार सीखने के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। आपको जैसे कि कोई हायर स्टडीज़ करने का मन है तो आपको वो करवाएंगे, या आपको सपोर्ट करेंगे आपके जॉब में, हो सकता है आपको सपोर्ट करे, पढ़ाएं, या फिर और आपको आगे कोई दूसरी कंपनी स्विच करने के लिए आपको जो है सपोर्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग हो सकता है एडवेंचर भी काफ़ी ज़्यादा करो, क्योंकि आपके पर्सन को हो सकता है शौक हो। और ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से आपके जो मैरिज में एक्शन बहुत रहेगा, मतलब एक्शन इन द सेंस मूवमेंट बहुत रहेगा, आप आगे आगे बढ़ना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। एक्शन ओरिएंटेशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी शादी में, नई नई चीज़ें करना, अलग अलग तरीक़ों से करना, मज़ा। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो सोलार प्लेक्सस चक्रा होता है, मुझे हिंदी में उसका नाम नहीं पता, सोलार प्लेक्सस चक्रा जो नीचे से दूसरा या तीसरा चक्रा होता है, कि बताओ वो भी भूल गई मैं, कैसे भूल सकती हूँ मैं। तो वो रहेगा, लेकिन वो जो चक्रा होता है वो रिलेटेड होता है। देखो ऑरेंज येलो की बहुत ज़्यादा थीम है यहाँ पे, इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ब्लू भी है, जिससे मुझे लग रहा है आपको बोलना चालने में आपका बहुत फ़र्क आ सकता है, या आपको बोलना चालना सिखा सकते हो सकता है आप झिझकते हो लोगों के सामने बोलने में, तो आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे और आपको चेंज करेंगे, फिर आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात करिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएंगे। ये मैं कहना चाह रही थी सोलर प्लेक्सस से, कि पहली बात तो ऐशो आराम आपको बहुत मिलेगा, पैसा वैसा सब कुछ होगा, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये शादी के बाद आप, या शादी के बाद ऑटोमेटिकली, ज़रूरी नहीं आपके स्पाउस करें, शादी के बाद ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जो कि है कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा आपके अंदर, और आप जो है आपके सपने पूरे करने जाओगे। आपको कोई पर्टिकुलर नौकरी करनी है तो आप वो करने जाओगे, मतलब आप झिझकोगे नहीं। शादी के बाद आप में वो झिझक नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो झिझक बिल्कुल, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हो सकता है अभी जो है आप बहुत, देखो ये तितली के दो पर है, ब्लू है और येलो है। ब्लू मतलब एकदम शांत, अंदर ही अंदर रहने वाले, जिन मन में बात करने वाले, जिनके मन में बहुत कुछ है, क्रिएटिव लोग, जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा वैसी एनर्जी। और दूसरा क्या है, येलो, बहुत कॉन्फिडेंट, एक्शन, कि मुझे ये चाहिए तो उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, करना, समझ रहे, एक्शन लेना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये ब्लू से आप येलो हो जाओगे शादी के बाद। आपका ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा झिझकते हो, बहुत सीधे हो, तो शादी के बाद आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप अपने ड्रीम्स, गोल्स, आपको जो भी करना होगा, जो भी मन करेगा आप वो कर पाओगे, और आप उसके पीछे जो है एकदम फोकस के साथ एक्शन ले पाओगे। अगर आप अभी नहीं ले पा रहे हो तो बाकी हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है ये चीज़, पर एनर्जी के हिसाब से तो मुझे ये डिफरेंस दिख रहा है।
बहुत लोगों के लिए, पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एकदम आपका लाइफ पलट जाएगा, आपका नेचर ही चेंज हो जाएगा। लोग आपकी वो बातें करेंगे कि उसको देखा शादी के पहले ऐसे ऐसा था या ऐसी थी, और शादी के बाद एकदम कैसे एकदम खिल गया है, कैसे कॉन्फिडेंस आ गया है, कैसे बोलने लगा है या बोलने लगी है। तो उस तरीके का मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा शादी के बाद। अब देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच का प्यार और केमिस्ट्री कैसी रहेगी शादी के बाद। ठीक है, ये कार्ड जो हैं थोड़े से एक्सप्लिसिट हैं, मतलब इसमें थोड़े से इस तरीके के जो इमेजरी है तो मैं थोड़ा छुपा के दिखाऊंगी, क्योंकि मोनेटाइजेशन यूट्यूब में बंद हो सकता है, या फिर मतलब यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ऑफेंड हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा छुपा के ही दिखाऊंगी। पर देखते हैं। Please help me chance today message for pile number 2. What will be how will be the chemistry and love between pile number 2 and their spouse? How will be the chemistry between pile number 2 and their spouse? How will be the chemistry between pile number 2 and their spouse? How will be the chemistry between pile number 2 and their spouse? How will be the chemistry between pile number 2 and their spouse? How will be the chemistry between pile number 2 and their spouse? How will be the chemistry and love between pile number 2 and their spouse? वाओ। तो सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आता है हमारे पास एस ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो जो थोड़े एक्सप्लिसिट कार्ड है वो मैं पीछे रख रही हूँ ताकि ऐसे कैमरे में ना आए। नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आप बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो आप। इतना प्यार दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। आपके जो पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा लाड़ करेंगे, प्यार तो करेंगे, लेकिन लाड़ बोलते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, एक थोड़ा हो सकता है आप थोड़े बच्चे से इमेच्योर से हो, लेकिन जैसे मैं बोल रही एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये जो किंग ऑफ कप्स है ये वही एज डिफरेंस भी बता रहा है कि ये आपको ना अपने बच्चे जैसा रखेंगे, कि आपको सिखाएंगे चीज़ें, दुनियादारी सिखाएंगे, आपको बहुत प्यार से रखेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्यारे हो गए इनके सामने, अगर इतने भी नहीं हो तो। पर मैं अभी भी बोल रही हूँ, मतलब अभी भी आप लोग मतलब एज इन नॉर्मल सिचुएशन में भी आप बहुत मुझे इनोसेंट और बहुत प्यारे से लग रहे हो, कि मतलब आपको दुनियादारी नहीं पता है ज़्यादा। ठीक है, और ये आपको अपनी शरण में लेंगे, जैसे बोलते हैं ना, शरण में लेना, या जो जैसे बोल रहे हो ये बड़ा है, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे बहुत। किंग ऑफ कप से तो क्लियर ये है कि इमोशंस बहुत होंगे इनको आपके लिए, बहुत प्यार होगा आपके लिए, और प्यार और जो बोलते हैं ना लाड़ वाला प्यार, कि बहुत लाड़ करेंगे, क्योंकि आप इनसे थोड़े से छोटे रहेंगे, चाहे उम्र में हो, चाहे दिमागी तौर पे, या थोड़े एनर्जी में हो, कि आपको थोड़ी कम चीज़ें पता हो जीवन की, आप थोड़े भोले हो। हाँ, तो आप थोड़े भोले हो उनके सामने, और इन्होंने बहुत जीवन देखा है, इनको बहुत कुछ पता है जीवन के बारे में। तो ये आपको सिखाएंगे, ये आपको हमेशा अपनी शरण जैसे में रखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला एज डिफरेंस भी हो सकता है, बच्चे की तरह रखेंगे, आपको चीज़ें सिखाएंगे, आपको जो चीज़ें नहीं पता है। और एस ऑफ कप्स में यहाँ पे दिख रहा है मुझे इतना ज़्यादा इनके मन में आपके लिए इमोशंस और फीलिंग्स होंगी, मतलब भर भर के होंगी, ऐसे बाहर उभर के आएंगी। मतलब आप इनके इतने लाड़ के रहोगे कि आप इनके सामने आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये वहीं पे उस इंसान को चुप करा देंगे, या कोई लोगों की ही हिम्मत नहीं होगी इस इंसान के सामने आपको कुछ बोलने की, क्योंकि इनकी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े पावरफुल भी रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको कोई कुछ बोले। ठीक है, और किंग नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे अगेन, जो मैं नाइट ऑफ कप्स बता रही थी, जो बोलते हैं ना नाइट इन प्रिंस चार्मिंग जो बोलते हैं, ये वो हैं आपके। ये मतलब आपसे बहुत ज़्यादा आपको पता भी नहीं होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। ये मतलब हो सकता है ये इतना ज़्यादा जता भी ना पाए, लेकिन जितना भी जताएंगे ना उसका डबल आपसे प्यार करेंगे, और बहुत ज़्यादा प्यार है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लकी हो, मतलब वाओ, इतना प्यार करेंगे आपको, इतना ख्याल रखेंगे, इतना आपको ऐसे संभाल के रखेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको इतने प्यार से रखेंगे कोई भी चीज़ करना। 10 ऑफ कप से यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। 10 ऑफ कप समझते हो, 10 ऑफ कप्स होता है पूरा खुशियाँ, एकदम मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट। ये आपको इतना प्यार देंगे, जैसे मैंने बोला पैसा तो होगा ही होगा, लेकिन पैसे के साथ प्यार और इमोशन भी होता है ना,
वो भी आपको भर भर के मिलेगा। मतलब मैं जितना बोल रही हूँ ना, आप उसको डबल कर लो, और भर भर के आपको प्यार मिलेगा, भर भर के जो है खुशियाँ मिलेंगी। आपको जो चाहिए वो ला के देंगे आपको, आप बोलोगे भी नहीं और ये आपको दे देंगे। मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए। आप इतने भोले हो कि आप कभी कोई डिमांड भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, और लेकिन ये आपको ला के देंगे बेस्ट चीज़ें, बेस्ट खाने में, बेस्ट पहनने में, बेस्ट ज्वेलरी में, बेस्ट हर चीज़ में बेस्ट चीज़ आपको ये ला के देंगे, क्योंकि इनको ये आपसे इतना प्यार करते हैं, ये आपको सबसे बेस्ट चीज़ें और बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्यारी आराम की ज़िंदगी। मतलब ये इतना ज़्यादा आपको, मतलब खिलाने पिलाने में भी आपको बहुत ज़्यादा रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अरे तुम ये मत खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, तुम ये खाओ, तुम फल फ्रूट खाओ बहुत ज़्यादा, तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए सेहत के लिए सही है, तुम ऐसे क्यों रहते हो या रहती हो, तुमको पता है ना तुमको फ्रूट खाने चाहिए, या तुमको ये मल्टीविटामिन खानी चाहिए। इस तरीके का ख्याल रखेंगे और ज़्यादा आपका कि तुमको ये करना चाहिए, नहीं तुम ये मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये, तुम्हारे सेहत के लिए, ज़्यादा काम मत करो, तुम आराम करो। इस तरीके की चीज़ें, मतलब ऐसे रहेंगे आपके साथ स्ट्रिक्ट भी रहेंगे, लेकिन आपके लिए रहेंगे, आपके लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये फिज़िकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। आप शायद बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो, तो इस कारण ये आपसे फिज़िकली, शारीरिक तौर पे भी आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, मतलब आपसे इनकी नज़र नहीं हटेगी। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको टच वच भी करें, मतलब टच मतलब इन द सेंस कि जो एक बोलते हैं ना, एक हक करना, हक करके रखना, या बार बार मतलब ऐसे वो करके रखना, उस तरीके से। पर वैसे भी फिज़िकल कनेक्शन जो आप लोगों का होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा, आपके बॉडी से, आपके फेस से, आपके नेचर से, आपके सूरत और सीरत दोनों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। बहुत हाई इंटेंसिटी और पैशन मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से आपके लिए। मतलब सिर्फ इनकी आंखें सिर्फ आपको ढूंढेंगी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत लॉयल भी हैं ये, बहुत लॉयल हैं ये। और मतलब आप इनके लाड़के हो, आप इनके फेवरेट रहोगे, आप इनके फेवरेट और आप इनके लाड़के रहोगे, पता है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इतनी प्यारी, मतलब आपको पता ही नहीं रहेगा, पता है, पूरे टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कभी इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, आप शायद देख भी ना पाओ इनका प्यार। लेकिन आप ये रीडिंग देख रहे हो तो अब तो आपको पता होगा, लेकिन आप शायद इनका प्यार इतना देख भी ना पाओ, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि ये मुझसे, ये सबके साथ ऐसे रहते हैं, ये ऐसे ही इतने अच्छे हैं, या फिर ये सिर्फ मेरे लिए हैं। और मतलब आप इतने भोलेपन में आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, और ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और ये सिर्फ आप ही को, मतलब मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कितना प्यार है यहाँ पे, मैं नहीं बता सकती। मतलब जो कार्ड्स हैं ना, मैं नहीं बता सकती, एक्सप्लेन कर सकती कितना प्यार है, बहुत ज़्यादा है। बस आप इतना समझ लीजिए, आप इनके लाड़के हो गए। जैसे होता है ना, फेवरेट बच्चा होता है, मम्मी पापा का लाड़का होता है, बेटा एक होता है या बेटी होती है जो बहुत लाड़का होता है, बिगड़ैल, जिसको बिगाड़ देते हैं, जो इतना प्यार होता है, इतना लाड़ होता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, उसको कुछ नहीं करने देंगे और उसको बिगाड़ देते हैं। वैसा ही होगा कुछ, कि आप बिगड़ोगे नहीं, क्योंकि आपका पर्सनालिटी अलग हो सकता है, लेकिन आपको स्पॉइल करेंगे, जो बोलते हैं, आपको गिफ्ट्स देना, आपके लिए बेस्ट चीज़ें लाना, आपको इतना प्यार करना, आपको कुछ काम नहीं करने देना। जैसे बोलो रिलैक्सेशन, मैंने बताया था, बहुत आराम की लाइफ रहेगी आपकी, आपको कभी कुछ काम नहीं करने देना, सारे नौकर चाकर ला के देना, या फिर आपको आराम की ज़िंदगी देना, बेस्ट ऑफ थिंग्स, बेस्ट चीज़ें जो हैं आपको ला के देना। और साथ में आपको फिज़िकली भी बहुत प्यार करेंगे, इमोशनली भी बहुत प्यार करेंगे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग और प्यार रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहेंगे। जो मैं अटैचमेंट बोल रही थी ना, ये वाला, ये वही मैं बोल रही थी कि इमोशनल अटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा रहेगा इनमें, और प्योरिटी बहुत है। ये आपको बिल्कुल चेंज कर देंगे, बहुत चीज़ें सिखाएंगे आपको जीवन में साथ में। वाओ, बहुत ही प्यारा रीडिंग। अब आपके सास ससुर और इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा ये देख लेते हैं, ठीक है। Spirit, please help me shout through the messages for pile number 2. What will be their connection? How will be their connection with their in-laws? How will be pile number 2's connection with their in-laws? How will be pile number 2's connection with their in-laws? How will be pile number 2's connection with their in-laws? Pile number 2's connection with their in-laws. Be pile number 2's connection with their in-laws. Pile number 2's connection with their in-laws. 2's connection
two's connection with the in-law. How will they find number two's connection? Oops. We find number two's connection with their in-laws. वाओ, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द फूल कार्ड, फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन, फिर है हमारे पास द मैजिशियन कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कॉइन्स था वो, और यह है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, पहली बात तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है सब मेजर आर्कानाज हैं, तो एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके और आपके इन-लॉज के बीच में। मैं बोल रही हूँ ना, इनकी फैमिली जो है काफ़ी पैसे वाली, और ऐसा इनका स्टेटस बहुत अलग रहेगा। मतलब आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत अलग होगा और इनका बैकग्राउंड बहुत अलग होगा। ये लोग काफ़ी पैसे वाले और काफ़ी ज़्यादा हाई सोसाइटी वाले, स्टैंड वाले हो सकते हैं, और आप थोड़े से नॉर्मल या वैसे हो सकते हैं। मतलब आपके लिए ऐसा होगा कि आप फेरी टेल में चले गए हो, ये वैसा कुछ है, कोई बहुत अलग रहेगा आपके लिए। आप थोड़ा सा घबरा सकते हो, या तो फिर घबराओगे भी नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत ही एकदम नया माहौल होगा। जब इनकी जो फैमिली होगी, इनका जो घर होगा, फैमिली होगी, बहुत ही अलग ही माहौल होगा। ये लोग बहुत अलग होंगे, जहाँ से आप आते हो उससे बहुत ज़्यादा अलग होंगे, पैसे वाले होंगे, प्यार भी बहुत होगा, लेकिन आपका बहुत ख्याल रखेंगे आपके इन-लॉज। एक्चुअली आपको गिफ्ट देंगे, आपको बर्थडे पे विश करना, आपको गिफ्ट देना, आपका ख्याल रखना, ये सब बहुत ज़्यादा एनर्जी, मुझे बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज है। क्वीन ऑफ, बहुत लकी हो आप। पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। क्वीन ऑफ कप्स पता है क्या होता है? प्यार, इमोशन देना, मदरली, ख्याल रखना। क्वीन ऑफ कॉइन्स होता है नर्चरिंग एनर्जी, सेम, लेकिन बहुत ग्राउंडेड एनर्जी। द मैजिशियन, ख्वाहिशें पूरी करना। तो ये आपके जो इन-लॉज हैं वो भी आपको बहुत प्यार से रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बहुत प्यारे से हो बहुत भोले हो, इस कारण आपके स्पाउस, आपके इन-लॉज भी आपको मतलब उतने ही प्यार से रखेंगे कि आप बहुत भोले, बच्चे छोटे हो। तो ये सब लोग मिलके आपको बहुत ख्याल रखेंगे। आपको गिफ्ट देना, आपकी ख्वाहिश पूरी करना, आपको प्यार से रखना, आपको बना के खिलाना, या आपको कभी भी मतलब पैसे देना या गिफ्ट देना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। इवन आपकी जो इन-लॉज है वो भी आपको कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, कोई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, नए तौर तरीके सिखा सकते हैं आपको। बहुत अच्छी एनर्जी है। वाओ, द हैंग्ड मैन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है एडजस्ट करने में माहौल में, क्योंकि क्या है कि आपके लिए बहुत अलग माहौल रहेगा ये जो भी माहौल है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खुले दिमाग वाले लोग मुझे लग रहे हैं, बहुत प्यारे दिल के अच्छे लोग लग रहे हैं। और आपके लिए बस ये है कि आपको थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीधे तो सॉरी, आपका बैकग्राउंड बहुत अलग होगा। आप जहाँ से आते हो वो बहुत अलग होगा, और ये जहाँ पे है वो बहुत अलग होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ये लोग आपको और हेल्प करेंगे। इवन आपके जो इन-लॉज हैं, आपके जो सास ससुर हैं, वो भी आपको कोई नई चीज़ सिखाएंगे या आपको और आगे बढ़ाएंगे लाइफ में, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ग्रोथ के लिए। आपका जो कि है आप बहुत मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे वो लोग, मुझे यहाँ दिख रहा है। पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एकदम झिझक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है झिझक हो सकती है, क्योंकि ये एकदम ऐसा है कि सिंड्रेला जैसा है, कि सिंड्रेला को ऐसे घर से, ऐसे व्यवहार से, और एकदम से इतना बड़ा घर, एकदम क्या बोलते हैं, राजमहल किला जैसा, ये देख रहे होगे ना, ये भी वही है, राजमहल किला जैसा। और ये मोमेड है, तो इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वहाँ जाएगी, लेकिन वहाँ जा रही है तो एक्साइटेड भी है और रिस्क भी है। कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ की दुनिया में कैसा होता है, चीज़ें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटेड है, नई जगह है, कुछ पता नहीं है कैसे क्या होता है, लेकिन वो जा रही है एक नई शुरुआत करने। तो ये वो है। तो आप जो हो, आपके लिए माहौल बहुत अलग रहेगा। आप थोड़े से एकदम सहमे से भी हो सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कैसे चीज़ें क्या होती हैं इस माहौल में, इनके घर में, उस सोसाइटी में जहाँ पे आप कभी रहे भी नहीं हो, उस सोसाइटी में। तो वैसा हो सकता है। लेकिन ये लोग आपके जो सास ससुर हैं वो भी आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे और आपको राह भी दिखाएंगे।
आपको कभी कोई दिक्कत होगी जीवन में, किसी भी चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, आपको राह भी दिखाएंगे और आपको गिफ्ट विफ्ट देना हर बर्थडे पे या दिवाली पे या जगह टाइम टाइम पे गिफ्ट देना, आपकी ख्वाहिशें पूरी करना और आपको राह दिखाना। ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये सब वो होने वाला है, इस तरीके के रहेंगे वो लोग। पाइल नंबर 2, मुझे तो आपसे बहुत जलन हो रही है कितना मतलब आप कितने लकी हो, सास ससुर भी इतने अच्छे, हस्बैंड भी इतने अच्छे। पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकी 2 बहनें हो सकती हैं, बड़ी बहनें, ठीक है, माँ समान जो होती है ना, क्योंकि बड़ी बहनें जो होती हैं माँ जैसी ही होती हैं, तो इनकी जो 2 बड़ी बहनें हो सकती हैं वो हो सकता है, मतलब इनकी 2 बड़ी बहनें हों तो वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी और आपको, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, गिफ्ट वगैरह देना, तो हो सकता है ये आपके या तो इनके मम्मी पापा हो सकते हैं, लेकिन ये इनकी बहनें भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बहनें, ठीक है, चाहे वो कज़िन भी हो सकती है शायद, लेकिन रियल बहनें अगर इनकी हैं 2, तो फिर ये भी आपको बहुत प्यार करेंगी, आपको अपने बच्चे जैसा रखेंगी और आपको मतलब जो कि है जैसे मैं बोल रही थी, गिफ्ट वगैरह देना, आपको राह दिखाना, आपको सजेशन देना, आपको गिफ्ट मतलब आपकी ख्वाहिशें पूरी करना, ठीक है, तो ये आपका वैसा ही ख्याल रखेंगी अगर इनकी 2 बड़ी बहनें हैं तो, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि इनकी, आपके जो पार्टनर हैं उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जो आपको प्यार देंगी और बहुत ज़्यादा गिफ्ट और पैसे की मदद तो नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल भी, गिफ्ट जो मैं बोल रही हूँ, गिफ्ट वगैरह देना, आपका ख्याल रखना, आपको प्यार देना, आपको प्यार भी बहुत करेंगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी करेंगी, आपको बहुत लाड से रखेंगी इनकी बड़ी बहनें भी। तो या तो इनकी मदर और फादर हो सकते हैं, पर ये मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए इनकी बड़ी बहनें हैं या कोई एक बड़ी बहन हो सकती है जो ऐसे रखे, ठीक है। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ़ और बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत भोले इंसान हो आप, इसी कारण ये लोग भी आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अरेंज ही होगी, ज़्यादातर लोगों के लिए अरेंज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। पर बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे तरीके से आपको आपके इन लॉज रखेंगे, आपके सास ससुर बहुत प्यारे तरीके से रखेंगे, आपके हस्बैंड आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा शादी के बाद और आप और आगे बढ़ोगे और आप एकदम चेंज भी हो जाओगे, कॉन्फिडेंस आप में बहुत बढ़ेगा और नई चीज़ें करोगे आप जीवन में और बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वैसे भी आपके पास काफ़ी रहेंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, चाहे इमोशनली हो, भावनात्मक तरीके से भी आपको कोई कमी नहीं होगी और मटीरियलिस्टिक जो बोलते हैं ना कि धन दौलत में भी आपको कभी कोई कमी नहीं होगी, ऐशो आराम में आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। बहुत प्यारी रीडिंग है पाइल नंबर 2 और बहुत लकी हो आप, बहुत ज़्यादा लकी हो, शायद आपका दिल बहुत साफ़ है इसी कारण, प्योर बहुत हो आप इसी कारण है ये, लेकिन बहुत प्यारी रीडिंग है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी है वहाँ पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। कॉमेंट करके मुझे बताओ आपको रीडिंग कैसी लगी या आपको और किस तरीके की रीडिंग देखनी है, ठीक है, और हैव अ गुड डे। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये मंकी चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप और आपके जो स्पाउस है वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, एटलीस्ट एक दूसरे से, भले ही लोगों से ऐसे बातूनी नहीं हो भले आप बातूनी नहीं हो दूसरे लोगों के साथ, पर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बातूनी रहोगे या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बातूनी रहेंगे, बहुत बात करेंगे, इधर उधर की बातें, मजाक मस्ती जो बोलते हैं, मजाकिया बहुत हो सकते हैं और मस्ती बहुत ज़्यादा करते होंगे, इन्हें पार्टी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और इनमें थोड़ा सा एक छोटा बच्चा होगा उनके अंदर, जो मतलब कि जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा बचपना होगा, इसलिए ज़्यादा मस्ती और हंसी मजाक करने वाले, ज़्यादा बोलने वाले, जोक मारने वाले ऐसे हो सकते हैं और आप लोगों का रिश्ता भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती वाला होगा। तो अगर आपने चूज़ किया तो आपकी पाइल है। तो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं सबसे पहले आपकी शादी की क्या रहेगी। Please help me chant through the messages for pile number 3. What is the overall energy of pile number 3's marriage with their spouse? Oops. Energies of pile number 3's marriage. Oh. 3. What is the overall energy of pile number 3's?
of threes, marriage. Two of Pentacles, threes, marriage. Four of Pentacles, threes, marriage. Two of Pentacles, threes, marriage. तो सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पे आया है ट्रूथ, ठीक है। फिर है हमारे पास एम्ब्रेसिंग, फिर है सिक्योरिटी, ओके, और फिर है इनर पीस। तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़ा मतलब कहानियाँ बनाने में, मतलब मजाक मस्ती में झूठ बोलना, ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें करते हो जैसे मजाक मस्ती में झूठ बोलना, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोलना, या फिर ऐसे ही मतलब कोई भी स्टोरी मन से बना दिया, इस तरीके की चीज़ें ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती दिख रही है, ठीक है। काफ़ी आप दोनों के बीच में मतलब झगड़े बहुत कम होंगे आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत कम होंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने अपने काम में मस्त रहोगे, मगन रहोगे, और कभी ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करोगे एक दूसरे के काम में, और साथ में मतलब साथ में भी नहीं बोलूँगी, अपना अपना काम पे ध्यान दोगे, ऐसे एक दूसरे के उसमें नहीं घुसोगे कि आप उनके काम में घुस रहे हो, उनकी लाइफ में घुस रहे हो, ये करना वो करना, या वो आपके लाइफ में घुस रहे हैं, ये नहीं होगा। बहुत फ्रीडम बहुत रहेगा, जिस कारण इनर पीस बहुत रहेगा, पीसफुल रहेगा। झगड़े तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत ही कम झगड़े होंगे अगर होंगे तो, वरना या तो हो सकता है बिल्कुल ही झगड़े ना हो, क्योंकि आप दोनों अपने अपने काम में मस्त मगन रहोगे, एकदम शांत रहोगे, ठीक है। एम्ब्रेसिंग में मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग ना दोनों बहुत अलग हो सकते हो, बहुत अलग तरीके के लोग हो सकते हो, आप दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है, जिस कारण डिफरेंस मतलब नेचर में डिफरेंस, जिस कारण मुझे ना इमोशनल कनेक्शन उतना फील नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। मतलब मुझे पता है कोई अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है कि प्यार केमिस्ट्री कैसी रहेगी, पर मुझे ऐसा लगता है इमोशनल कनेक्शन वैसा नहीं है, जैसे मतलब हो सकता है आपको कभी कभी लोनली फील हो, या फिर आप ऐसे ही हो कि आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। अकेले रहना आप ज़्यादा पसंद करेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे काम में दखल अंदाजी नहीं दोगे, आप लोग अपना अपना काम चुपचाप करोगे, इसलिए आपके झगड़े भी नहीं होंगे, और अपने अपने तरीके से आप जो है रहोगे, और इतना ज़्यादा एकदम घुसे हुए नहीं रहोगे एक दूसरे में, जैसे मतलब मुझे थोड़े और कार्ड्स निकालने हैं आप लोगों की पाइल के लिए, मैं एकदम से अभी इन कार्ड से नहीं कह सकती कुछ, पहले मुझे कुछ कार्ड्स निकालने हैं, तो मैं आपके और उनके बीच के केमिस्ट्री और प्यार के कार्ड्स भी निकाल रही हूँ। ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, इनमें थोड़ा अडल्ट टाइप जो कि है इमेजरी है, आर्ट है, तो मैं थोड़ा छुपा छुपा के रखूँगी, एकदम आपको कार्ड्स दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं, किसी को पसंद ना आए, और या तो फिर मतलब मोनेटाइजेशन भी मेरा बंद हो सकता है यूट्यूब में, ठीक है। So the messages for pile number 3. How is the chemistry and love between pile number 3 and their spouse? How will be the chemistry and love between pile number 3 and their spouse? Love and chemistry between pile number 3 and their spouse. How will be the love and chemistry between pile number 3 and their spouse? How will be the love and chemistry between pile number 3 and their spouse? How will be the chemistry between pile number 3 and their spouse?
ओके चलो, इतने ही कार्ड्स हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस, फिर है नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर कार्ड, ओह सॉरी मैंने कार्ड दिखा दिया, सॉरी, डिमोनेटाइज नहीं होना चाहिए, एंड जस्टिस कार्ड। ठीक है, सॉरी जजमेंट कार्ड था वो। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में प्यार तो बहुत है, आपके स्पाउस आपको प्यार तो करते हैं, ये बिल्कुल मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों का जो कनेक्शन होगा वो भी बहुत फर्टाइल होगा। आप बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव लगते होगे, ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर मानते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, ठीक है, बहुत अर्दी हो कि मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ हो। और आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला मजाकिया, बचकाने, इमेच्योर ऐसे हो सकते हैं। तो उस कारण आप दोनों के बीच में कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि कभी वो कोई ऐसी बचकानी सी हरकत कर दें और आप परेशान हो जाओ कि यार प्लीज़ इतना परेशान मत करो, या ऐसे प्रैंक मत करो, बचकानी हरकतें मत करो। तो वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ आपका जो रिश्ता है वो अच्छा है, जैसा मतलब जो सही करेगा वो सही करेगा, जो गलत करेगा, आप कभी गलत चीज़ नहीं लोगे इनसे, ठीक है। आप एकदम मतलब सीधा सीधा, ऐसा है कि जो आपके साथ जैसा करेगा आप वैसा करोगे, या फिर अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो ऐसे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ दिख रहे हो, और आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़े से चाइल्डिश मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ी इनकी एनर्जी थोड़ी चाइल्डिश है, यंग है, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं लग रहे हैं मुझे ये। तो ये फ्लोटेशियस बहुत होंगे, आपके साथ फ्लोट बहुत करेंगे, ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगोगे, ठीक है। ये आपके साथ फ्लोट किया करेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो काफ़ी अच्छी होगी। शादी के बाद आपको सब चीज़ें मिलेंगी अपने हिसाब से, आपको जो कि सिक्योरिटी, जो यहाँ पे मैं बोल रही थी, सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है। जहाँ की मतलब सिक्योरिटी क्या होता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, पैसा होता है, प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो होती हैं। पर मुझे मोस्टली यहाँ लग रहा है आप अपने दम पे ही करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने दम पे करोगे ज़्यादा। आप जो हो यहाँ पे आपकी ज़्यादा डोमिनेशन हो सकती है, या तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो तो आपका से जो है वो ज़्यादा हो सकता है, आप ज़्यादा मेच्योर इंसान हो। और आप जो हो कि ज़्यादा, मुझे लग रहा है आप ज़्यादा काम और भार जो है वो ज़्यादा लोगे, ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर आपके ऊपर रहेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा चिढ़ भी सकते हो अपने स्पाउस पे कि भैया इतना क्या मजाक करना, या थोड़े से सीरियस हो जाओ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। द ट्रूथ कार्ड में वाओ, फाइल नंबर 3, ऐसे कोई बुरा नहीं है, आप मेरे उससे ऐसे मत देखो। पर जैसे मैं बोलूँ, जैसे हंसी मजाक में थोड़ा झूठ बोलना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको जो है सच पसंद है, ठीक है। आप सच पसंद करने वाले हैं। हो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी कि आप बहुत मजाकिया हैं, बचकाने हैं, आप जो है थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं इधर उधर, तो ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, वो आपकी ऐसी, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपकी चाइल्डिशनेस से या इमेच्योरिटी से। तो जैसा भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अब उस स्टोरी लाइन पे रह लीजिए, ठीक है। तो आप जो है, आपको सच पसंद है, आपको जो है वैसा पसंद है, उसी तरीका का पसंद है। लेकिन आपके मतलब थोड़ा ये जो डिफरेंस है मेच्योरिटी का, कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं और आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, ये चीज़ थोड़ी दिक्कत दे सकती है कि आप जो है चिढ़ सकते हो बहुत बार, आप जो है इनको डांट सकते हो बहुत बार, आप इन पे गुस्सा कर सकते हो कि भाई तुम ऐसी बस हमेशा बचकानी हरकतें क्यों करते रहते हो, कभी सीरियस हो जाओ, कभी तो मैच्योर हो जाओ। तो ये चीज़ हो सकती है, पर ये कोई मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है।
पर हाँ, आप लोगों का इतना मुझे कोई अटैचमेंट उस तरीके का नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में मगन होना, मिलन होना। आप, मुझे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप करियर ओरिएंटेड हो, आपको काम और काम आपको काम पे ध्यान देना ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा काम पे ध्यान देते हो, ठीक है। और तो आप मतलब उस तरीके से रहोगे, और ये मतलब अपनी लाइफ में मज़ा मस्ती कर रहे हैं वो अलग है। तो लेकिन आप कभी एक दूसरे के, कभी आपको कुछ करने से रोकेंगे नहीं। आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, ये कभी आपको कुछ करने से नहीं रोकेंगे। उल्टा आप शायद कभी इनको कुछ करने से रोक दो कि अरे ये मत करो, अच्छा नहीं लगता, या ये चीज़ मत करो, ये क्या तुम्हारी उम्र है ये चीज़ करने की। लेकिन ये आपको कभी नहीं रोकेंगे, और आप जो है, आपके पास फ्रीडम बहुत रहेगा, और आप मतलब अपना काम भी करोगे, आपके पास सब कुछ सारा ऐश आराम होगा, आपकी किस्मत भी जो मतलब सब चीज़ आपके हिसाब से चलेगी। शादी के बाद सारी चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, आप जो है लीड करोगे, ठीक है, आपका डोमिनेशन होगा, और ये आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये थोड़े मेच्योर हैं, थोड़े बचकान से, क्यूट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको इन पे प्यार भी आएगा कभी कभी, क्योंकि ये इतने प्यारे से हैं, आपको हंसा देते हैं। कभी आपका मूड ख़राब है, दिन ख़राब है, काम में दिन अच्छा नहीं गया, तो ये आपको हंसा देंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा हंसा देंगे, और इनकी हरकतें आपको बड़ा मज़ा भी देंगी, तो आपको इनमें प्यार भी बहुत आएगा, इन पे, इनकी ऐसी हरकतों पे। लेकिन आप जो है, आप लीड करोगे, ठीक है, आप पे जिम्मेदारी होगी थोड़ी, और जो कि है, कभी डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन आप ही लोगे, जो बड़ी बड़ी चीज़ों का डिसीजन है या काम संभालना है, वो सब चीज़ें जो हैं आप करोगे, और ये सिर्फ आपको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट है, और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग और बहुत ग्राउंडेड है, ठीक है। तो आप कैप्रिकॉन, वर्गो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो। टॉरस तो मुझे इतने नहीं लग रहे हो आप, लेकिन आप कैप्रिकॉन, या फिर कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा हो सकते हो, और या वर्गो हो सकते हो। और ये जो हैं, ये थोड़े लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जो आपके पर्सन है, ये फायर साइन हो सकते हैं, और आप अर्थ साइन हो सकते हो। इसलिए इतना डिफरेंस है कि अर्थ और फायर का भी यहाँ पे मुझे एलिमेंट दिख रहे हैं कार्ड्स में। तो बस ये डिफरेंस रहेगा आप दोनों में, आप दोनों बहुत अलग रहोगे। एक इंसान बहुत मेच्योर, एक इंसान थोड़ा बचकाना, मज़ा मस्ती वाला, एक इंसान बहुत सीरियस, प्रैक्टिकल, काम वगैरह पे ध्यान देना, सीरियस रहना बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की आप लोग की एनर्जी रहेगी, और बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग के बीच में खट्टा मीठा सा रिश्ता रहेगा, एक दूसरे को प्यार करना, लेकिन आप फिर चिड़ भी, और आप ही का मुझे लग रहा है, ये इंसान कभी आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, ये इंसान कभी आप पे आपको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं, उल्टा आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको हंसाएंगे। लेकिन आप जो है, आप थोड़ा इन पे चिढ़ सकते हो, या आप इनको बोल सकते हो ये मत करो वो मत करो, पर ये कभी भी आपको नहीं बोलेंगे, और आप बिल्कुल फ्री रहोगे, आपके पास पूरा फ्रीडम रहेगा, आपको जो करना है आप वो करोगे। और बहुत फ्रीडम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसा ही कुछ चाहिए था, आपको जैसा चाहिए ना, आपको वैसा ही कुछ मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहेगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब रोक टोक तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फ्रीडम है। या कुछ ऐसा नहीं है कि ये इंसान, इस इंसान का आपके जीवन में मुझे इतना ज़्यादा रोल या दखल अंदाजी नहीं दिख रहा है। आपकी लाइफ और आपका जो रोल रहेगा इस शादी में, ये बड़ा रहेगा, आपका रोल ज़्यादा बड़ा रहेगा, आप डिसीजन लोगे, आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। और ये इंसान ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये इंसान कभी अपना लड़ेगा नहीं, या ऐसा नहीं बोलेगा कि भैया नहीं नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे कर, नहीं, आप जो बोलोगे ये वो करेंगे चुपचाप। बस ये बड़े हंसी मजाक से रहेंगे, बड़े मतलब ये अपनी धुन में रहेंगे, ठीक है। इनको कोई शौक भी नहीं है लड़ने का, इनको कोई शौक नहीं है डिसीजन लेने का, इनको ऐसा है कि तुम्हें पसंद है तुम करो, अच्छा है, मुझे चाहिए भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उस टाइप के होंगे कि इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पसंद होगी, इनको ज़्यादा सीरियसनेस नहीं पसंद होगी लाइफ में, इसलिए ये ज़्यादा ऐसे डिसीजन लेना ये सब भी नहीं करेंगे। जो करेंगे आप करेंगे, ठीक है। आपका होल्ड होगा घर पे, आपका होल्ड होगा, आपका से होगा, और आप मतलब आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, ये भी आपके हिसाब से चलेंगे, आप इनको जैसा बोलेंगे ये वैसा ही करेंगे। और ऐसा कुछ मतलब आपसे, आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे ये, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, बड़े मतलब प्यारे सीधे चुपचाप, सीधे तो नहीं मतलब, पर इनको ज़्यादा मतलब लेना देना नहीं है ज़्यादा सीरियस बातों से, डिसीजन से।
इनको बस लाइट लाइफ जीना, अच्छे से रहना पसंद है, मतलब खुशहाल रहना, सबको खुश रखना, खुद भी खुश रहना, इनको बस ये पसंद है। ज़्यादा लड़ाई झगड़े, सीरियस डिसीजन लेना, डोमिनेशन, ये सब इनको नहीं पसंद है। और ये आप मतलब इनको आप ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आप डोमिनेट कर रहे हैं ना, तो इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया है, तुम ही डोमिनेट करो, तुम ही डिसीजन लो, बहुत बढ़िया है, तुम करो, सब कुछ करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, मैं तुमको फॉलो करूँगा। ये देख रहे हो, ये दोनों आगे पीछे हैं, ये आप हो जो आगे चल रहे हैं और ये पीछे पीछे ये चल रहे हैं। इनकी इस मछली की एनर्जी कितनी थोड़ी डार्क और थोड़ी ऐसी है ना, सीरियस, और ये मछली कैसी लाइट और एकदम फुदकती हुई वैसी लग रही है ना। एनर्जी कितनी लाइट है, कलर कितने लाइट है। तो ये आपके स्पाउस हैं और ये आप हो कि आपके स्पाउस जो है वो आराम से आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। उनको बस शांति चाहिए। और आप लोग का झगड़ा होना तो बहुत ही मतलब कभी झगड़ा ही नहीं होगा। आप इन पे चिढ़ सकते हो कि अरे तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, या तुम ऐसा क्यों करो, वैसा करो, लेकिन ये कभी आप पे नहीं चिढ़ेंगे, ये कभी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये वन साइडेड रहेगा कि आप चिढ़ रहे हो, लेकिन ये हमेशा हंसी मजाक में आपको मनाएंगे, आपको खुश रखेंगे, आपके साथ हंसी मजाक करेंगे, लेकिन कभी आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं और आपसे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आपका कनेक्शन अपने इन लॉज, सास ससुर से कैसा रहेगा। प्लीज हेल्प मी चल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। Pile number 3's connection with their in-laws. Will be pile number 3's connection with their in-laws. Be pile number 3's connection with their in-laws. Connection. Their in-laws. Okay. तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, द स्टार और द हर्मिट। तो मुझे यहाँ लग रहा है आपको अपने इन-लॉज से सपोर्ट मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो भी जो है वो समझते हैं और देखते हैं आपकी काबिलियत, कि आप जो हो, आप में कितनी काबिलियत है, आप क्या मतलब उनको आप पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी काबिल इंसान लगोगे। ठीक है, कि उनको पता है कि उनका जो बच्चा है वो कितना बचकाना है और आप कितने जिम्मेदारी वाले हो। तो ये आपको काफ़ी ऊंची नज़रों में देखेंगे कि आप बहुत मतलब अच्छे हो और आप बहुत समझदार हो और आप कैसे घर संभालते हो। तो ये आपको बहुत ऊंची नज़रों से देखेंगे आपके जो इन-लॉज़ हैं, आपके जो सास ससुर हैं। ठीक है, द हर्मिट कार्ड में मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा आप लोगों का हो सकता है कनेक्शन ना रहे उन लोगों से, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो आपके सास ससुर का आप लोगों के शादी में, लाइफ में, और मतलब बहुत फॉर्मल कनेक्शन हो सकता है कि आप मतलब पार्टी में कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार है, सिर्फ तभी आप उन लोगों से मिल रहे हो और अच्छा खासा टाइम बिता रहे हो। जब भी आप लोग साथ में होगे अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे। बाकी इतना ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनके साथ या उनका आपके लाइफ में। अपना अपना लाइफ जियोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन जब भी आप लोग मिलोगे अपने सास ससुर से, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई इवेंट हो, किसी की शादी हो, तो आप लोग मज़ा भी बहुत करोगे। मतलब बहुत अच्छे से वो लोग आपको रखेंगे और आप भी अच्छे से रहोगे और अपना अच्छा टाइम बिता के और फिर वापस अपने अपने काम में निपट जाओगे। 9 ऑफ कप्स में भी मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके सास ससुर जो हैं आपको जैसे चाहिए थे शायद वैसे ही मिलेंगे। विश फुलफिलमेंट जो है यहाँ मुझे दिख रही है कि काफ़ी अच्छे खासे लोग होंगे, वेल सेटल्ड लोग होंगे। ठीक है, और आपको वो एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखेंगे कि आप तो मतलब जैसे आप उनके बच्चे के लिए जैसा पार्टनर चाहिए था आप बिल्कुल वैसे ही हो, आप बिल्कुल सही पार्टनर हो उनके बच्चे के लिए, उनको ऐसा लगेगा। इसलिए वो आपको द स्टार कार्ड से आपको बहुत ज़्यादा मानेंगे भी, आपको बहुत ज़्यादा ऊंची नज़रों में देखेंगे, क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे कि उनके बच्चे को ऐसा ही पार्टनर मिले जो उनके बच्चे का ख्याल रख सके, उनके बच्चे को गाइडेंस दे सके, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो भी बच्चा है बच्ची है वो कितना इमेच्योर या बचकाने हैं। तो उनको आप जैसा स्पाउस जो है
बहुत अच्छा फिट रहेगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छा फिट मानेंगे, आपकी बहुत इज्जत करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो सास ससुर है आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करेंगे, और वहाँ पे भी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सास ससुर के साथ भी जो चीज़ें हैं आपके हिसाब से ही होंगी, जिस तरीके का रिश्ता आपको रखना है वैसा ही होगा। अगर आप ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इतना कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं रहेगा। अगर आप उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। अगर आप मतलब समझ रहे हैं कि आपके हाथ में है कि आप उनके साथ क्या रिश्ता बनाते हैं, ठीक है। जैसा आप करोगे, जैसा आप बोलोगे, उस हिसाब से जो है रिश्ता बनेगा। या तो एकदम थोड़ा सा मतलब फॉर्मल रिश्ता हो सकता है कि भैया आपको ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं चाहिए तो वो नहीं करेंगे। अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे कि भैया चलो साथ में रहना, मतलब जैसे बार बार मिलना, बात करना रोज़, तो वो भी उसमें भी वो बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप जो है उनके साथ रिश्ता कैसा रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची नज़रों में देखेंगे कि आप बहुत एकदम वैसे ही हो जैसे उनके बच्चे के लिए सही होना चाहिए पार्टनर, आपको उस नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 बहुत अच्छी पाइल है, बहुत अच्छे सास ससुर। आपके स्पाउस भी मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत क्यूट है और हमेशा आपको मनाते रहेंगे पूरे टाइम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी शादी में शायद आपके जो भी पार्टनर रहेंगे वो आपको मनाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, आपको खुश रखेंगे, और आप जो है डिसीजन लोगे, उनको गाइड करोगे, उनको अपने साथ लेके चलोगे, वो आपके पीछे पीछे आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, एकदम चुपचाप। झगड़े तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा आप लोगों के कोई झगड़े होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी क्यूट एनर्जी है, मुझे बहुत क्यूट लगा ये। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये रीडिंग शेयर कीजिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, करियर रीडिंग, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और या दैट्स इट, हैव अ गुड डे। आई होप कि पाइल नंबर 3 ने ये रीडिंग इन्जॉय करी हो, और थोड़ा मज़े करना, हंसना मुस्कुराना सीखिए अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह, और थोड़ा कम सीरियस रहिए।